हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि इंटरनेट क्या होता है, जिसके अंदर हमने देखा था कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, जिसे कि हम इंटरनेट कहते हैं। यानी बहुत सारे नेटवर्क्स जिनको हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं वो इंटरनेट कहलाता है। इसी तरीके से हमने देखा था कि इसे हम नेटवर्क क्यों कहते हैं। इसी तरीके से हमने देखा था कि इंटरनेट का ओरिजिन क्या है, कहाँ से इंटरनेट जो है वो बना था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। बेसिकली इंटरनेट के अंदर टू टर्म्स होती है। फर्स्ट होती है क्लाइंट और दूसरी होती है सर्वर। क्लाइंट क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस सच एज लैपटॉप विच इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। क्लाइंट जो है वो कोई भी आपका कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी आपका पीसी हो सकता है, कोई भी आपका मोबाइल फ़ोन या आपका कोई भी डिवाइस हो सकता है। ये क्लाइंट जो होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। सर्वर क्या होता है? इट इज़ इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे कि हम आईएसपी भी कहते हैं, एंड आइडेंटिफाइज बाय एन आईपी एड्रेस। बेसिकली जब हम क्लाइंट की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, जबकि सर्वर इनडायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होता है। सर्वर भी एक टाइप का क्या होता है? कंप्यूटर ही होता है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटा होता है वो स्टोर रहता है और वहाँ से डेटा को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट का ही यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जो इनडायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करते हुए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि सर्वर के थ्रू जो है डेटा को रेस्पॉन्स की तरह जो है क्लाइंट को देने के लिए यूज़ में आता है और ये आईपी एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई होता है। तो ये जो होता है हमारे पास में सर्वर होता है। यानी टू टर्म्स हो गई, क्लाइंट एंड सर्वर। थर्ड टर्म होती है हमारे पास में डेटा सर्वर, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स जो है स्टोर रहते हैं। बेसिकली सर्वर क्या होता है? एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर रहता है और ये इंटरनेट से इनडायरेक्टली कनेक्ट रहता है। इसी के साथ में डेटा सेंटर जो कि नंबर ऑफ सर्वर्स का कलेक्शन होता है, यानी जहाँ पे नंबर ऑफ सर्वर्स जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं, वो प्लेस कहलाता है डेटा सेंटर। फोर्थ टर्म आती है हमारे पास में डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? टू एक्सेस द इंटरनेट विच रिप्रेजेंट एन आईपी एड्रेस नंबर, दैट इज ईच आईपी एड्रेस हैज बीन असाइंड अ डोमेन नेम। डोमेन नेम जैसे कि हम देखते हैं www.google.com, yahoo.com, gmail.com, या कोई भी आपकी साइट हो जाती है, गवर्नमेंट की साइट हो गई या .in हो गई, .edu हो गई। तो ये जो .com होते हैं, .in होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? एक तरीके से डोमेन नेम कहलाते हैं और ये पूरा जो है कंप्लीट डोमेन नेम सर्वर कहलाता है। तो ये एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू जो है डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ में आते हैं और इसके लिए किसी आईपी एड्रेस के नंबर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली आईपी एड्रेस इन डोमेन नेम को असाइन किए जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ को आपके ब्राउज़र से आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च करेंगे तो उस आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है। इसीलिए आईपी एड्रेस के बजाय हम डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। ये डोमेन नेम जो होते हैं इनको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कुछ टर्म्स की जो कि इंटरनेट के अंदर यूज़ में आती है। अब हम देखने वाले हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस किस तरीके से होती है? इंटरनेट डजेंट अंडरस्टैंड द डोमेन नेम, इट अंडरस्टैंड द आईपी एड्रेस। जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेट जो कि डोमेन नेम को नहीं समझता है। डोमेन नेम जो होती है वो यूज़र की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए यूज़ में आती है। जैसे कि हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस को हम याद नहीं रख सकते हैं, यानी यूज़र जो होता है वो डोमेन नेम को ईजिली याद करके रख सकता है, जबकि इंटरनेट जो होता है वो डोमेन नेम को नहीं समझता है, वो आईपी एड्रेस को समझता है। व्हेन एंटर the domain name in the browser search bar, internet has to get the IP address of this domain name from the DNS। बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं आपके पास में ये आपका सर्च बार है किसी भी ब्राउज़र के अंदर, चाहे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, डिफरेंट टाइप के आपके पास में ब्राउज़र्स जो है अवेलेबल होते हैं। बेसिकली ब्राउज़र्स जिनके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को ईजिली एक्सेस कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है वो इसके थ्रू एक्सेस की जाती है। तो जो आपका ब्राउज़र होता है उसके सर्च बार के अंदर जैसे ही आप टाइप करते हो www.google.com, जैसे ही आप टाइप करते हो तो ये जो डोमेन नेम होता है ये पर्टिकुलरली इंटरनेट से, जो भी इंटरनेट के थ्रू आईपी एड्रेस होता है वो इस डोमेन नेम का गेट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। किसके थ्रू? डीएनएस के थ्रू। जैसे ही आपने इस सर्च बार के अंदर www.google.com डाला, यानी जो भी डोमेन नेम है वो आपने इसके अंदर टाइप किया, तो इस डोमेन नेम का पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस होता है वो इंटरनेट के थ्रू गेट कर लिया जाता है और ये कंप्लीट प्रोसेस जो होती है वो डीएनएस के द्वारा कंप्लीट होती है।
उसके बाद में क्या होता है, सर्वर गेट्स द रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर वेबसाइट, द डेटा स्टार्ट फ्लोइंग। जैसे ही सर्वर इस आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करता है, यानी क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट होती है। क्लाइंट साइड क्या होती है, ब्राउजर होता है। इस ब्राउजर की साइड से किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की गई है जिसके लिए डोमेन नेम का यूज़ किया गया है, वहाँ पे सर्वर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और जो भी इससे रिलेटेड वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना। मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो क्लाइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र के लिए क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर इज़ कनेक्टेड टू अ राउटर विच कन्वर्ट टू द लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो भी आपके पास में इंटरनेट होता है, वो इंटरनेट जो है वो आपस में एक दूसरे से डिवाइसेस को या जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको नेटवर्क्स को जुड़ करके बना हुआ होता है, यानी उनके कनेक्शन से बना होता है। तो इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स जो होती है वो बड़े बड़े समुद्र के अंदर जो है बिछा दी जाती है और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जिसके अंदर लाइट का यूज़ किया जाता है, उस लाइट के थ्रू जो भी लाइट सिग्नल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जैसे ही सर्वर के पास में क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, सर्वर उसका रेस्पॉन्स देगा और वो जो रेस्पॉन्स होता है वो लाइट सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर होता है। इन लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, और ये जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वो आपके लैपटॉप के अंदर ट्रांसमिट होते हैं ईथरनेट केबल्स का यूज़ करते हुए। बेसिकली ईथरनेट केबल एक टाइप की केबल होती है जो इन डेटा को, जो जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की है, उस डेटा को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में आती है। तो ये बात थी हमारे पास में कि इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास में ये भी बात आती है कि अगर आप किसी वायरलेस इंटरनेट को यूज़ में ले रहे हो, जैसे आप वाईफाई या मोबाइल डेटा को यूज़ में ले रहे हो, तो इसके अंदर जो भी सिग्नल्स होती है, the signals from the optical cable are first sent to the cell tower and from where it reaches to your cell phone in the form of electromagnetic waves। केबल्स के थ्रू अगर डेटा सेंड हो रहा है तो उसके अंदर तो लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर पास आउट कर दिया जाता है। लेकिन जब आप वायरलेस का यूज़ में लेते हो, वायरलेस इंटरनेट यानी मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई का यूज़ करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको पहले सेल टावर के ऊपर ट्रांसमिट किए जाते हैं। जैसे ही वो सेल टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर वो ट्रांसमिट किए जाते हैं एज अ वेव्स की फॉर्म के अंदर। ये जो वेव्स होती है इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरीके से ये इंटरनेट जो होता है वर्क करता है। तो फर्स्ट आप क्या करते हो, ब्राउज़र के सर्च बार के अंदर कोई भी डोमेन नेम डालते हो, उस पर्टिकुलर डोमेन नेम से रिलेटेड आईपी एड्रेस जो होता है सर्वर के द्वारा गेट किया जाता है, यानी क्लाइंट की साइड से जो भी रिक्वेस्ट हुई है वो सर्वर तक पहुंच जाती है। सर्वर उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो फाइंड आउट करके जो भी सिग्नल्स होती है उनकी फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट कर देती है। अब ये सिग्नल्स जो होते हैं वो एज ए इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, और अगर वायरलेस का यूज़ कर रहे हैं तो वो सेल टावर तक पहुंचा दिए जाते हैं और वहाँ से आपके फ़ोन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि आप इंटरनेट जो है वो किस तरीके से एक्सेस करते हो, किस तरीके से ये इंटरनेट वर्क करता है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आप इंटरनेट का ही यूज़ में लेते हो। तो क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट की जाती है और सर्वर जो होता है जैसे ही ये रिक्वेस्ट की जाती है, सर्वर इसका रेस्पॉन्स जो है इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर देता है। यानी इंटरनेट एक कंप्लीट नेटवर्क होता है जिसके अंदर मल्टीपल नेटवर्क आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। बेसिकली फर्स्ट ये यूज़ में आता है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। आप कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन करते हो या कोई भी आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो, जैसे ईमेल के थ्रू हो गया, वॉइस चैट हो गई या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, जैसे आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम्स का यूज़ करते हो, उसके अंदर आप चैटिंग करते हो, यानी कि आप मैसेजेस को सेंड और रिसीव करते हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है वो इंटरनेट के थ्रू ही कंप्लीट होती है। इसी तरीके से डायरेक्शंस को गेट करने के लिए जैसे आप जीपीएस का यूज़ करते हो, आपने जी मैप का यूज़ किया होगा, जो आपको किसी भी प्लेस के अंदर लोकेट करने के लिए यूज़ में आता है, जिसके थ्रू आप कोई भी रेस्टोरेंट, मॉल्स, किसी भी टाइप की आपके पास में जो लोकेशन होती है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो पूरी फाइंडिंग होती है वो इंटरनेट के थ्रू ही कंप्लीट होती है। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो सारी इंटरनेट के थ्रू कंप्लीट होती है। जितने भी बिल पेमेंट होते हैं ऑनलाइन, जितने भी बैंकिंग यानी कि जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती है वो सारा भी इंटरनेट के थ्रू कंप्लीट होती है। वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो आपको वर्क फ्रॉम होम जो है प्रोवाइड करती है, तो वो जो कंप्लीट वर्क होता है वो भी इंटरनेट के थ्रू ही कंप्लीट होता है। इसी तरीके से जो भी एंटरटेनमेंट होता है, जैसे आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, ऑनलाइन मूवीज़ देखते हो, ऑनलाइन सॉन्ग सुनते हो, तो ये जो भी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ में आते हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू ही कंप्लीट होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। इट अनेबल यू टू connect your computer, and internet enables devices to cloud services such as cloud storage, cloud computing, so on।
क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आपका जो भी डेटा होता है वो क्लाउड के ऊपर स्टोर कर देते हो, यानी एक तरीके से इंटरनेट के ऊपर ही आपका डेटा जो है स्टोर रहता है। तो ये कंप्लीट होता है इंटरनेट के थ्रू। कैरियर बिल्डिंग के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। यू कैन सर्च फॉर जॉब ऑनलाइन और डिफरेंट जॉब पोर्टल्स एंड सेंड यू CV थ्रू ईमेल इफ़ रिक्वायर्ड। जो भी आप कैरियर के लिए आपके जॉब फाइंड आउट करते हो, डिफरेंट टाइप की जॉब्स को आप आजकल ऑनलाइन सर्च करते हो, जिसके अंदर आप जो भी हमारे पास में सर्च इंजन है जैसे गूगल हो गया, इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप के ब्राउजर्स का यूज़ करते हो, डिफरेंट टाइप की साइट्स का यूज़ करते हो, और वो सारा जो वर्क होता है इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। यानी जितने भी ऑनलाइन वर्क्स होते हैं, जितने भी बिल पेमेंट होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मैसेजिंग होती है, नेविगेशंस होते हैं, उन सभी के अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ये बात थी हमारे पास में इंटरनेट के एडवांटेजेस की। अब बात आती है कि इंटरनेट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इंटरनेट के कुछ डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन लॉस। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास में जितना भी डेटा है वो आपके इंटरनेट के ऊपर जो है, मतलब कि जो भी आपका डेटा होता है वो ऑनलाइन आप जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जो भी ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो आपके ऑनलाइन जो है सर्वर के ऊपर स्टोर रहता है। तो मान लेते हैं कोई भी अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस कर रहा है, तो उसकी वजह से आपके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर लॉस हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सेकंड, इसी तरीके से स्पैमिंग होती है। स्पैमिंग क्या होता है? अनवांटेड ईमेल इन बल्क। दिस ईमेल सर्वर नो पर्पस एंड लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एंटायर सिस्टम। कुछ ईमेल्स जो होते हैं, जो कि अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, वो आपके सिस्टम के ऊपर आते हैं, तो आप उनको क्या कर लेते हो? एक्सेस कर लेते हो। तो उनकी वजह से आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस हो जाती है, या फिर आपका जो भी डेटा है वो लॉस हो जाता है। इसी तरीके से वायरसेस की प्रॉब्लम होती है। जैसे आप क्या करते हो, आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तो वो इंटरनेट के थ्रू जो भी वायरसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के मालवेयर्स होते हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और वो आपके सिस्टम को हार्म करते हैं, कुछ आपकी फाइल्स को लॉक कर देते हैं, और उसके बाद में आपके डेटा को जो है एक्सेस करते हैं, जिन्हें कि हम अनऑथराइज यूज़र भी कह सकते हैं। इट इज़ इनडायरेक्टली अफेक्ट द चिल्ड्रन हेल्दी मेंटल लाइफ। कुछ चिल्ड्रंस होते हैं जो कि ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और उनकी वजह से उनकी जो भी हेल्थ होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी जो होती है एक तरीके से इंटरनेट का डिसएडवांटेज है। वेरियस वेबसाइट दैट डोंट प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती है जो कि ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, तो उसकी वजह से जो भी आपका डेटा होता है वो लॉस हो सकता है। तो ये कुछ इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस होते हैं जो आपके सिस्टम को हार्म करते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लॉस कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये बात थी हमारे पास में कि इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है, क्या उसके एडवांटेजेस है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।